अमेरिका के सदारती इंतखाब की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं या कैमला हैरिस? डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, इस बार अमेरिका का सदर कौन होगा? आप देख रहे हैं जस्ट पाकिस्तान और मैं हूं हुनैस इजाज। अमेरिका का अगला सदर मुंतखब करने के लिए अमेरिकी वोटर रवां बर्स 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में वोट देंगे। इब्तदाई तौर पर तो ये इंतखाब 2020 के इंतखाबी सदारती इंतखाब का रीमैच लग रहे थे। ताहम जुलाई में सूरत हाल ने पलटा उस वक्त खाया जब सदर जो बाइडन ने इस दौर से दस्तबरदार होते हुए नायब सदर कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस इंतखाब का नतीजा डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर बनाएगा या अमेरिका की तारीख में पहली बार कोई खातून सदर बनेगी? सदर जो बाइडन के इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने के फैसले के रोज तक राय आमा के तमाम जायजों में डोनाल्ड ट्रंप बरतरी हासिल किए हुए थे। ताहम जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद जायजों में भी कहा गया कि कैमला हैरिस के आने से भी नताइज में ज़्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं होगी, लेकिन कैमला हैरिस के इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के बाद अमेरिका के सदारत की दौड़ सख्त हो गई और उन्होंने कौमी सतह के राय आमा के जायजों में अपने हरीफ पर मामूली बरतरी भी हासिल की, जिसे वो ताहाल बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। ABC न्यूज़ के अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में राय आमा के जायजों की बुनियाद पर 48% लोगों ने कैमला हैरिस और 47% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया है। अगरचे ये राय आमा के जायजे और पोल्स इस बात की जानिब इशारा हैं कि कौन सा सदारती उम्मीदवार मुल्क भर में कितना मकबूल है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंतखाबात के नताइज की पेशनगोई करने का ये एक दुरुस्त तरीका हो। इसकी वजह अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के निज़ाम का इस्तेमाल है, जिसमें हर रियासत को इसके आबादी के तनासुब से वोट दिए जाते हैं। इन इलेक्टोरल वोटों की कुल तादाद 538 है और फतह के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 वोट हासिल करना होते हैं। अमेरिका में 50 रियासतें हैं, लेकिन चूंकि इनमें से बेशतर हर मर्तबा एक ही जमात को वोट देती हैं, ऐसी चंद ही रियासतें हैं जहां सदारती उम्मीदवारों की जानिब से अपसेट की उम्मीद की जाती है। ये वो रियासतें हैं जो मुल्क के सदर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती हैं और उन्हें स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है। अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें तो ये अमेरिका में 7 रियासतें ऐसी हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, यानी यहाँ सदारती इंतखाब में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और यहाँ से सामने आने वाले जायजों और पोल्स के नताइज काफ़ी मुसाबकाना है। यही वजह है कि ये जानना मुश्किल है कि इन 7 रियासतों में कौन आगे है और किसे बरतरी हासिल है। मौजूदा सूरत हाल और हालिया सर्वे ये जाहिर करते हैं कि इन 7 रियासतों में चंद रियासतें ऐसी हैं जहां दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मकबूलियत का फ़र्क इंतहाई कम है। इसमें कलीदी अहमियत की हामिल रियासत पेंसिल्वेनिया भी शामिल है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इंतखाबी वोट है और इस रियासत में कामयाबी के जरिए फतह के लिए दरकार 270 वोटों तक पहुँचना आसान हो जाता है। एरिज़ोना, जॉर्जिया, निवाडा और शमाली कैरोलिना में अगस्त के आगाज से लेकर अब तक कई बार बरतरी लेने वाला उम्मीदवार बदला है, लेकिन ट्रंप को अब चंद हफ्तों से मामूली बरतरी हासिल है। 3 दीगर रियासतों मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में भी हैरिस अगस्त के आगाज से 2 या 3 पॉइंट्स की बरतरी हासिल किए हुए हैं, लेकिन हालिया दिनों में इंतखाबी जायजों में मुकाबला सख्त हो गया है और अब ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में मामूली बरतरी हासिल है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन ये सभी रियासतें रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रही हैं, लेकिन ट्रंप ने सन 2016 में इन्हें सुर्ख रंग में रंग दिया था, यानी यहाँ से रिपब्लिकन्स को फतह मिली थी। बाइडन ने इन्हें 2020 में दोबारा हासिल कर लिया था। इस मर्तबा कैमला को मिशिगन और विस्कॉन्सिन में तो बरतरी हासिल है, लेकिन पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे है। कैमला अगर इन 3 रियासतों को अपने पास रखने में कामयाब रहती हैं तो इनके जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे।